हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार मैंने अपने वीडियो में बताया था कि डिवाइन फेमनाइन इस जर्नी का एक अहम किरदार है, जो इनर वर्क करती है, अपनी जर्नी को पहले पूरा करती है। इसलिए उसे सबसे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत पड़ती है, बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ती है। हीलिंग पर मैंने वीडियो बनाया था। आज मैं ये बताऊंगी कि एक डीएफ कैसे अपने आप को बैलेंस कर पाती है, क्योंकि एक डीएफ का कमेंट आया था और उन्होंने यही प्रश्न किया था कि डीएफ अपने आप को कैसे बैलेंस करे, कैसे उसे पता चले। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके भीतर डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों ही है और उनकी क्या स्थिति होती है इसको आप स्वयं जान सकते हैं। पर उसके लिए आपको अवेयरनेस में आना है, अवेकनिंग में आना है। अगर थोड़ा सा भी आप अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं तो निश्चित ही उस स्थिति को आप अपने भीतर जाकर देख सकते हैं। आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप लगातार इनर वर्क करें, क्योंकि अभ्यास करते करते निरंतर एक ऐसी स्थिति आती है जब आप अपने ही भीतर की एनर्जी, इनर डीएम डीएफ, शिव शक्ति को जान जाते हैं कि वो किस स्थिति में है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। खुद को बैलेंस करना, इसका अर्थ क्या है? आपके भीतर डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों है, शिव शक्ति। इसकी जो अवस्था है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समझ जाइए कि 50-50%। अगर ऐसा है तो ये 100% दिखाई देगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो आपके भीतर की स्थिति असंतुलित हो जाएगी और इसका प्रभाव आपको बाहर दिखाई देगा, यानी कि वो असंतुलन आपको आपके जीवन में बाहरी रूप में दिखाई देगा। इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम रन करते हुए नजर आते हैं। उनका रन करना ये दर्शाता है कि आपके भीतर शिव शक्ति अनबैलेंस हो गई है। और अगर आप इनर वर्क, साधना, ध्यान करके अपने भीतर शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो आपका ट्विन वापस आ जाता है, यानी उनके साथ एक रीयूनियन हो जाता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात है, क्योंकि आपका अदर हाफ, आपका ट्विन बाहर फिजिकल फॉर्म में दिखाई देता है। इस जर्नी में जब अर्धनारीश्वर की बात कही जाती है तो वो शिव शक्ति के बैलेंस की ही बात कही जाती है। वो ये दर्शाता है कि आपके भीतर शिव शक्ति को हमेशा बैलेंस रहना है, संतुलन में रहना है। क्योंकि जो डीएम एनर्जी है वो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। इसके विपरीत जो डीएफ एनर्जी है वो इमोशनल है, स्पिरिचुअल है। लेकिन इन दोनों के संगम से ही आपका पूरा जीवन चलता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। इसीलिए इन दोनों का मर्ज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जब भी आपकी डीएम और डीएफ एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है तो आप में से बहुत से लोगों को सिंक्रोनिसिटी होने लगती है। अगर आपको 6-9 नंबर दिखाई देता है, इसका मतलब आपका डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी डीएफ एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अगर आपको 9-6 नंबर दिखाई देता है बार बार, तो आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस हो गई है। इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार डिवाइन एंजल्स आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। ये बताते रहते हैं कि आपको अपने भीतर की इन एनर्जीज़ को
हमेशा संतुलन में रखना है। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, बात बात पर रोते हैं, किसी की भी बात आपको हर्ट कर देती है, आपको दुख होता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब कि आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है। यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएम लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। हद से ज़्यादा किसी भी बात को अपने दिल पर मत लगाइए, उन बातों को जाने दीजिए, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। तो इस तरह आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस रहेगा। अगर आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आप नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी डीएम एनर्जी अनबैलेंस हो गई है, क्योंकि एंगर, ईगो, ये सभी डीएम एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा इमोशनल होने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होने लगेगा। क्योंकि इस प्रकार कहा जाता है कि अगर आग बहुत ज़्यादा फैल गई हो तो वहाँ पर पानी डाल दो तो वो बुझ जाता है। तो डीएम डीएफ का जो संगम है वो ऐसा ही है, जो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पूरे करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों एक साथ आने पर ही, एक होने पर ही कंप्लीट होते हैं। क्योंकि इस जर्नी में ये कहा जाता है कि आपको हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और आपको हद से ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होना है, क्योंकि दोनों ही स्थिति जोखिमपूर्ण है, क्योंकि इससे आप अनबैलेंस ही होंगे। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बात बात पर रोते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, लगातार ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, और इसकी वजह से आप हमेशा अशांत रहेंगे, खुद पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप लॉजिकल हों। डीएम एनर्जी को लाना है। डीएम ऐसे ही होते हैं, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कर्मठ। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। कैसी भी स्थिति हो, वो अपने कर्म को हमेशा अदा करते हैं। तो वही बात आपके भीतर भी होनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन के विषय में सोचते हैं, उससे आगे अगर सोचे, तो आप अपने परिवार, समाज, अपने राष्ट्र या मदर अर्थ के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में यही बात आएगी कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे दूसरों की सहायता हो और मेरी भी। तो एक ही उत्तर है कि आप कोई कर्म करें, आप कोई काम करें जिससे आपको अर्निंग हो और उससे आप दूसरों की मदद करें। यही आपका एक सोल पर्पस भी बनेगा। क्योंकि अगर आप सेल्फ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप सक्षम नहीं हैं, आप मनी अर्न नहीं करते, आप इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ये एक वीकनेस है। आप कब तक अपने पिता या पति से पैसे मांगेंगे? क्योंकि अगर किसी को दान भी देना है, चैरिटी भी करनी है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सेवा करने के लिए भी, उसके लिए आपके पास खुद के पैसे होने चाहिए। और अगर आप उसे अपनी मेहनत से कमाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन वो सच्चा हो, और जो भी कमाए उससे आप दूसरों की सहायता करें, खुद की ज़रूरत पूरी करें। इसके द्वारा आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े। तो ये दर्शाता है कि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि मुझे कमाना भी ज़रूरी है, मनी अर्न करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा मैं अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ। और ये एक कॉम्बिनेशन है डीएफ और डीएम एनर्जी का,
जिस प्रकार हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, उसी प्रकार हद से ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होना है। और डीएम हमेशा इसी स्थिति से जूझते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, लग्जरी लाइफ, नेम फेम, इन सारी बातों पर उनका ज़्यादा ध्यान होता है और वो एक प्रतियोगिता में कूद पड़ते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से मशीनी हो जाता है। तो जब आप हद से ज़्यादा कामकाजी हो जाए, हर वक्त पैसों के लिए दौड़ते रहे, तो आपके जीवन से शांति चली जाती है, पीस। और पीस का होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपके पास लिमिटेड मनी हो, लेकिन पीस ज़रूरी है। इसीलिए ये देखा गया है कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन उनके पास पीस नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि एक होड़ मची है पैसे के पीछे दौड़ने की। पैसा, मनी ज़रूरी है 3D लाइफ में, लेकिन उसमें भी एक संतुलन लाने की ज़रूरत है। अगर आप हद से ज़्यादा उसके पीछे भागने लगे तो आपके जीवन की जो आंतरिक शांति है वो खो जाती है। और यही बात डीएम के साथ होती है। वो कर्मठ होते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में पीस नहीं होता, क्योंकि डीएफ जब उनके लाइफ में आती है तो अनकंडीशनल लव और पीस, इसी को वो अनुभव करते हैं। लेकिन जब उनका जीवन पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाता है, जब वो दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना शुरू कर देते हैं, डीएफ से अलग हो जाते हैं, तो उनके जीवन में एक असंतुलन आ जाता है। यानी कि एक आंतरिक शांति, एक संतुष्टि का भाव उनके जीवन में नहीं होता। तो यही बात आपको समझना है कि हद से ज़्यादा लॉजिकल होना भी सही नहीं है। अगर आप लॉजिकल हैं तो यहाँ पर आपको अब स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, इमोशनल होना ज़रूरी है। थोड़ा अनकंडीशनल लव में आइए, डिवाइन से कनेक्शन बढ़ाइए, वार्तालाप करिए, उनसे कनेक्ट होइए, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। तो इसके द्वारा आप अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर सकते। तो इसीलिए जब डीएफ खुद पर काम करती है तो उसका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होना शुरू होता है और उस वक्त आपको नंबर दिखाई देने लगते हैं 696969। इसका मतलब कि आपकी डीएफ एनर्जी के साथ आपकी डीएम एनर्जी भी एक्टिवेट होनी शुरू हो गई है। आप अगर इमोशनल थे तो अब आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। ये कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको इस तरह की सिंक्रोनिसिटी हो रही है। आप में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारे डीएम की अवेकनिंग कैसे होगी, हमको कैसे पता चलेगा। तो इन बातों को आप खुद में देख सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका आईना है। जो बातें आप में दिखाई दे रही है वही उनके भीतर भी हो रही है। उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब उनकी डीएम एनर्जी के साथ डीएफ एनर्जी मर्ज हो रही है। इसीलिए ये सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो लॉजिकल होने के साथ अब इमोशनल और स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। तो इस तरह से उनके भीतर भी इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग हो रही है। तो ये दर्शाता है कि आप दोनों में इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो रहा है, शिव शक्ति मर्ज हो रही है। तो प्रियो, इनर डीएम डीएफ एनर्जी आपके ही भीतर होती है। आप उसे देख भी सकते हैं, आप उसे चेक भी कर सकते हैं और उसे बैलेंस भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले गए हैं, आप खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे। कुछ समय के बाद आपके भीतर से ही ये आवाज़ आएगी कि मैंने अपनी हालत कैसी कर ली है, मैं क्यों ऐसी स्थिति में हूँ, जिंदगी इतनी सुंदर है, मैं अपने जीवन का आनंद लूँ। और उसके बाद आप अपने आप को हील करना शुरू करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, अच्छा खाएंगे, घूमेंगे, अपनी ज़िंदगी का आनंद लेंगे। ये एक परिवर्तन है कि आपने अपने डीएफ एनर्जी को जो अनबैलेंस थी उसको
बैलेंस करने के लिए आपने अपने डीएम एनर्जी को ऐड किया है। तो इस तरह से आप अपने ही भीतर एक बैलेंसिंग लाते हैं शिव शक्ति का, और जिसके द्वारा आपके जीवन में एक संतुलन दिखाई देता है। तो प्रियो, ये सारी बातें तब हो सकती है जब आपका पूरा फोकस खुद पर हो, आपके अंदर हो, क्योंकि ये दोनों एनर्जी आपके ही भीतर है। इसीलिए इस जर्नी में बाहर की ओर देखना ही नहीं है, अपने भीतर देखना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर काम कर सके और खुद को बैलेंस कर सके। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई है, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।